राम साहब, आज हजारों की तादाद में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसी होने वाले आंदोलन में आने वाली मेरी झांसी की रानी की तरह मेरी माता बहनों, मेरा बरसों से साथ देने वाले मेरे युवा साथियों, आप सबको आपका बेटे का राम राम। राम राम साहब। आदरणीय अतुल जी भाई साहब, किसी विशेष कारण से उनको जल्दी जाना था लखनऊ, वो चले गए। मंच पर विराजमान धाकड़ समाज से हाड़ौती के प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले राम सागर जी नागर साहब, मेरा बूंदी से किसान नेता छोटा भाई गिरिराज जी गौतम, धाकड़ समाज के खानपुर से आने वाला भाई नरेश नागर, गुर्जर समाज से आने वाला मेरा छोटा भाई प्रहलाद खटाना, और गुर्जर समाज से ही कल परसों एक बड़े कार्यक्रम में मुझे खून का तिलक करने वाले, पूरे चुनाव प्रचार में मेरे ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देने वाले आदरणीय दुर्गालाल जी गुर्जर, और आज फिर से दोबारा चाकू से अंगूठा काटकर आपके बेटे का खून से तिलक करने वाले भाई रंगलटू जी गुर्जर, मंच पर विराजमान भाई राम सिंह जी, भाई मेरे भाई सरपंच, मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाला मेरा भाई 3 बार का सरपंच आरडी गुर्जर, बूंदी से आने वाला मेरा भाई घासीलाल गुर्जर, मंच पर चौधरी साहब बैठे हैं, यादराम जी सरपंच साहब बैठे हैं, सारे मीडिया साथी बैठे हैं, राम प्रसाद जी मेघवाल साहब बैठे हैं, और इस भीड़ में ऐसे हजारों युवा साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो अपने आप में ताकत है, लेकिन वो जानते हैं कि नरेश का मंच है, नरेश का कार्यक्रम है, और वो ये भी जानते हैं कि भाई साहब हमको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम फोटो खिंचवाने वाले नहीं है, हम माला पहनने वाले नहीं है, मंच पर बैठने वाले नहीं है, हम तो काम करने वाले हैं। ऐसे हजारों लोग इस भीड़ में मुझे नजर आ रहे हैं। मैं एक दिन सवाई माधोपुर किसी कार्यक्रम में जा रहा था, मेरे पास रघुनाथपुरा गांव से एक माता, उनके बच्चे रोते हुए आए और उन्होंने मुझे एक दुखद वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा सोप का थानेदार, सोप के पुलिस वाले हमारे घर में घुस गए, पुलिस वालों के साथ केवल एक महिला कांस्टेबल थी, सारे पुरुष कांस्टेबल थे। उन्होंने जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया, मारपीट हमारे साथ की, ये कहीं भी कानून में नहीं है। किसी महिला को थाने में ले जाया जाए, उसके साथ मारपीट की जाए बिना केस के, लेकिन 70 साल की एक आदिवासी मीना समाज की महिला को थाने में ले जाया गया, थाने में उसके साथ मारपीट की गई, और उसके बाद ना उनका मेडिकल ले रहे थे, ना मुकदमा दर्ज कर रहे थे, ना सीआई पे कार्रवाई कर रहे थे, ना पुलिस वालों पे कार्रवाई कर रहे थे। और जब वो आपके बेटे नरेश मीणा के पास आकर रोने लग गई, कहने लगी कि अब तो अगर मुझे नरेश तुम न्याय दिलाओ, नहीं तो मैं सौंप थाने के आगे जाकर केरोसिन अपने माथे में डालकर आग लगा लूंगी। उसके आंसू को देखकर नरेश मीणा के भी आंसू आने लगे। मैंने कहा मेरी मां नरेश मीणा और पिपलादी के 7 बच्चों के लिए 40 दिन जेल जा सकता है, और 7 बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रहकर सवाल हॉस्पिटल में पड़ा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है। तो तू मेरी मां, तू तो मेरे उस विधानसभा की है जहां से मुझे 15 दिन में 60,000 वोट मिले। अगर मैंने तुझे न्याय नहीं दिलाया, ये मेरी मां जो खड़ी है, ये आ रही है, वो वही मां है, ये वही रघुनाथपुरा की मां है।
अगर मैंने कहा कि मेरी मां तुझे न्याय नहीं दिलाया तो फिर मेरा राजनीति करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अरे मेरे देवली उनियारा के लोगों, मेरे देवली उनियारा के लोगों, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में नहीं, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। अगर छीनता हो कोई अगर आपका हक और अधिकार, अगर छीनता हो कोई हक और अधिकार तो आंख से आंसू नहीं, सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं भरोसा दे रहा हूं, मैं आपसे विश्वास दे रहा हूं, देवली उनियारा के मेरे लोगों, अंता विधानसभा में मुझे आशीर्वाद देने वाले लोगों और छबड़ा में मुझे आशीर्वाद देने वाले लोगों, फूल बनकर मत रहो। फूल बनकर रहोगे तो कोई भी मुट्ठी से मसर देगा। फूल बनकर रहोगे तो कोई भी मुट्ठी से मसर देगा। कोई भी थानेदार, कोई भी ढुलिया, कोई भी हिम्मत कर लेगा तुम्हारे ऊपर कुटाराघात करने का। इसलिए मैं कहता हूं, उसको यहां मसला गया। अगर छीनता हो कोई हक अधिकार अगर आपका तो आंख से आंसू नहीं, सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। और यही नारा मैं डूंगरी बांध वालों को भी कहना चाहता हूं, डूंगरी बांध की कमेटी को भी कहना चाहता हूं कि अगर डूंगरी बांध को बचाना तो फूल बनकर किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। तुम्हारे घर उजड़ रहे, तुम्हारे परिवार उजड़ रहे। अरे जब तुम्हारे घर उजड़ रहे, परिवार उजड़ रहे तो तुम्हारी तो आंखों में सैलाब होना चाहिए, आंखों में गुस्सा होना चाहिए। मेरे देवली उनियारा के भाइयों, मेरा मन था जब मैं 25 साल से बिना चुनाव लड़े लोगों की सेवा कर रहा हूं, लोगों के लिए मुकदमे खा रहा हूं, लोगों के लिए जेल जा रहा हूं, कई मुकदमे मेरे पहले लग गए तो 3 जगह से जहां मैं चुनाव लड़ा, देवली उनियारा, अंता और छबड़ा, मेरा मन था कि मैं 24 घंटे 365 दिन आपकी सेवा करूं, आपके दुख दर्द को कम करूं। लेकिन आप जानते हैं, आपका बेटा देवली उनियारा में चुनाव लड़ा, वहां पर जो संग्राम पागा का प्रकरण हुआ, इस तरह से एसडीएम झांकी कर रहा था और आपके बेटे को झांकी देखी नहीं गई। और जिस तरह का तमाचा उसे एसडीएम के थप्पड़ मारी, वो तमाचा पूरे हिंदुस्तान में गूंजा, पूरे हिंदुस्तान में गूंजा। उसके बाद आपका बेटा, जिस पर केस बड़ा नहीं बनता था, लेकिन ओम बिरला ने सारे सत्ताधारी लोगों ने मिलकर 8 महीने आपके बेटे को जेल रख दिया, आपके बेटे को जेल रख दिया। मेरा मन था मैं चुप नहीं बैठ सकता। जेल से निकलने के बाद पिपलोदी के जन क्रांति यात्रा निकाली ताकि जनता को जगाऊं, जनता में क्रांति पैदा करूं, जनता में आत्मविश्वास बढ़ाऊं, जनता में ऐसा भरोसा व्याप्त करूं जो किसान भाई, नौजवान भाई, जब उन पर कोई कुटाराघात हो तो वो खुद से निकलकर सड़कों पे उतर जाए और सत्ताधारियों से और कुटाराघात करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आरंभ कर दे। इसलिए जन क्रांति यात्रा निकाल रहा था, लेकिन उन 7 बच्चों जो पिपलोदी में जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उस सदमे को मैं झेल नहीं पाया, उनके परिवारों के दुख को मैं झेल नहीं पाया और जन क्रांति यात्रा को छोड़कर मैं सब वहां उनके लिए धरना देने चला गया, 40 दिन जेल चला गया। इसलिए मुझे मौका नहीं मिला देवली उनियारा वालों तुम्हारा ऋण चुकाने का, मुझे मौका नहीं मिला। बीच में तुम्हें भी पता 2 साल नरेश मीणा के या तो जेल यात्राओं में बीते हैं या फिर नरेश मीणा के चुनावी दंगल में बीते हैं। लेकिन नरेश मीणा को जैसे फुर्सत मिली, नरेश मीणा पे चलकर तुम्हारे बीच में तुम्हारी सेवा करने आ गया, तुम्हारे दुख दर्दों को मिटाने आ गया, तुम्हारे दुख दर्दों को मिटाने आ गया। और जब मेरी मां ने मेरे पास आई, उसी दिन मैंने मेरे साथियों से बात करी, मेरे भाई देशराज दारूराज सिंह मीणा, मेरा भाई मनोज, इनसे बैठकर मैंने बात की कि मुझे आंदोलन करना है, देवली उनियारा की जनता की एक एक समस्या को दूर करना है, जनता की, देवली उनियारा की जनता को एक समस्या को दूर करना है। मुझे समरावता में जो कांड हुआ, जो 60 बच्चे मेरे साथ जेल गए, 60 दिन की जेल यात्रा में 60 बच्चे रहने के बाद भी
जिनके घर वालों ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि नरेश मीणा की वजह से हमारे बच्चे जेल चले गए, जिनके घर वालों ने एक दिन भी नहीं कहा कि नरेश मीणा की वजह से हमारे बच्चों के फ्रैक्चर आ गए, तो मेरा फर्ज बनता है उन परिजनों को भी जिनके बच्चे कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत सरकारी नौकरी में नहीं आए, इसलिए उनको अभी न्याय दिलाने का फर्ज मेरा बनता है। इसलिए नरेश मीणा ने तय किया कि समरावता में जो अभी तक न्याय पूरा नहीं हुआ, जो 60 बच्चों के खिलाफ मुकदमा लगा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एसडीएम का मुकदमा मेरे ऊपर जिंदगी भर चले, चाहे फिर से सजाए हो जाए, चाहे जेल चला जाओ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि उन 60 लड़कों को मेरी वजह से कोई कानूनी पेच में फंसकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि आंदोलन करेंगे और उन 60 बच्चों का मुकदमा वापस लेने की सरकार से मांग करेंगे। मैंने कहा जब पूरे राजस्थान में 25 फरवरी 2025 को नरेश मीणा की रिहाई के लिए आंदोलन हो रहा था, राजस्थान की राजधानी को घेरने लोग निकल रहे थे, तब भजन लाल जी ने डर कर मेरे पिता को बुला लिया, मेरे लोगों को बुला लिया, समझौता किया था, लेकिन वो समझौता आज भी अधूरा है। वो समझौता आज भी अधूरा है। जो 14 गांव जो उनियारा से तोड़ के देवली जोड़ दिए थे, उनको आज भी वापस से नहीं जोड़ा गया है। आज भी वो जो गाड़ियां जली थी, जो लड़के घायल हुए थे, उनको आज भी मुआवजा नहीं दिया गया है। और मैं देख रहा हूं इस टॉक की जिले में, तो मैंने देखा यहाँ कभी कोई फसल बीमा की बात नहीं हुई। मेरे किसान भाइयों खेतों में फसलें खड़ी है, खेतों में फसलें खड़ी है, थोड़े दिन बाद जब फसलें कटने लगेगी, हर घर में ब्याह शादी होने लगेंगे, किसान भाइयों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तब मैंने सोचा कि जब मेरे किसान भाइयों को जब फसलें कटे, ब्याह शादी, टीका लगन में पैसे की जरूरत पड़े, तो वो फसल कटने से पहले मैं चाहता हूं कि सरकार ताकि समर्थन मूल्य पर कांटे लगा दे, ताकि इन किसानों को मंडियों में नहीं, समर्थन मूल्य पर अपना कांटों पर माल बेचना पड़े। इसलिए नरेश मीणा ने बहुत सारी समस्याओं को लेके, आपका शोप से लेके अलीगढ़ तक का रोड हो, चाहे मालियों की झोंपड़ियों का विस्थापन का मामला हो, चाहे दारुला गांव को ढाणी से गांव बनाने का मामला हो, इसे तमाम समस्याएं, जहाँ देवपुरा गांव में जहाँ पानी की समस्या हो, जहाँ समरावता के पास जो पंचायत है उसमें रायपुरा गांव है, उसमें माता बहनों को पीने का पानी हो, जितनी भी समस्याएं आपके बेटे के सामने इस दौरान आई है, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहा हूं। मैं कोटड़ी मोड़ पर पूरे टोक में कहीं भी दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर कट नहीं है, इस कोटड़ी मोड़ पर कट बनवाने के लिए नरेश मीणा आंदोलन कर रहा है। कोटड़ी मोड़ पर दिल्ली बॉम्बे में कट लगवाने के लिए नरेश मीणा कर रहा है। ये जो कोटड़ी का जो गांव है, ये जो कोटड़ी का गांव है, जहाँ थानेदार सिपाही रोज आते हैं, जो वो लोग मकान बनाते हैं, उनको थाने में ले जाते हैं, कारीगरों को थाने में ले जाते हैं। इस बात का आंदोलन है, या तो सरकार इनके जमीनों के पट्टे दे, मकानों के पट्टे दे, नहीं तो कोई भी मकानों को रोकने नहीं आए। अगर आएगा तो नरेश मीणा दीवार खड़ी बनकर खड़ा हो जाएगा, दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, किसान भाइयों, आज मैंने आपको भाषण देने के लिए नहीं, ना भाषण सुनाने के लिए नहीं, आज तो मैंने आपको आंदोलन के लिए बुलाया है। और जिस तरह से जितनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हो, आज आपने आपके बेटे का विश्वास बढ़ा दिया, आज आपने बेटे का विश्वास बढ़ा दिया, आपके बेटे का हौसला बढ़ा दिया। आज से आपका बेटा पूरी ताकत से जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा। और इस भजनलाल सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार या जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस इंजन को अगर ऐसे आशीर्वाद रहा तो फेल करने की गारंटी, पटरी से उतारने की गारंटी, इस सरकार के इंजन को पटरी से उतारने की गारंटी नरेश मीणा ने। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो इस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान है, जंग की शुरुआत है। अरे असली जंग तो विनाश में होने वाली है, असली जंग तो विनाश में होने वाली है। असली जंग तो वहां होने वाली है जो मेरे किसान भाइयों को, आम जनता को घर बनाने के लिए, कोई दीवार बनाने के लिए एक टोली रेत के 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए देने पड़ते हो। एक किसान, एक आम आदमी अगर कोई एक टोली रेत लेके आ जाए तो 1.25 लाख की पेनल्टी काट देते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है।
और इस राजस्थान के सफेद पोष कपड़ों में बैठे हुए वो धन्ना सेठ जो नेता है, राजनीति करते हैं, वो ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया और राजेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने खाद निकालने के नाम पर जो बिशनपुर में जब जहाज चला रखे, नावें चला रखी है, मेरे किसान भाइयों नहीं जागे तो जैसे सीमेंट कट्टों में मिलता है उसी तरह बजरी भी कट्टों। अभी तो यह जंग की शुरुआत है, असली जंग तो बनास में बिरला के खिलाफ होगी और फिर उससे भी बड़ी जंग तो डूंगरी, सबसे बड़ी उसके बाद बड़ी जंग तो डूंगरी बांध के होगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब कमेटियां करिए कह दे कि नरेश मीणा आंदोलन तू तेरे हाथ में ले ले, तू संभाल ले। मैं कमेटी वालों से कह रहा हूं, मैं डूंगरी बांधने वाले गांव से कह रहा हूं, अरे तुम्हारे तो क्षेत्र गांव का मुद्दा था, यहाँ कोई मुद्दा नहीं था, यहाँ तो मेरी सी अकेली माता का मुद्दा था, जिसको मैंने इतना बड़ा बाउंड्री कर दिया, जिसको मैंने तूफान के रूप में खड़ा कर दिया। अगर नरेश मीणा जिस दिन डूंगरी बांध में कूद जाएगा तो तुम कह रहे हो डूंगरी बांध, अरे नींद नहीं आने दूंगा मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को नींद नहीं आने दूंगा, इनकी सांस नहीं छोड़ने दूंगा। मेरे किसान भाइयों, मेरी माताओं, आप तो इस रोड से इधर इधर के जो लोग आए हैं, इस रोड से जो अलीगढ़ उलियारा की तरफ के जो लोग आए हैं, वो एक बार हाथ खड़े करो। इधर इधर वाले, इधर इधर वाले, ये जो इधर वाले रोड के इधर वाले नहीं, इधर इधर वाले, जिनका रूट जयपुर की तरफ पड़ता है, रखो हाथ रखो। अब जो कोटा साइड के जो लोग आए रोड के इधर, वो हाथ खड़े करो। बराबर की संख्या है, बराबर की संख्या है। मैं कल कोटा, मुझे जिला कलेक्टर ने, एसपी ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया, मुझे जिला कलेक्टर एसपी ने बातचीत के लिए बुलाया, तब उन्होंने मेरी ज्यादातर मांगों को सहमति दे दी थी। जो जिला लेवल पे जो हमारी समस्या थी, हमारी मांगे थी, उन्होंने कह दिया था सीआई का इंतजाम कर देंगे, इलाज कर देंगे। उन्होंने कह दिया था मालियों की ढाणी को विस्थापित कर देंगे, उनको मुआवजा दिला देंगे। उन्होंने कह दिया था जो सोप से अलीगढ़ का जो टूटा सड़क पड़ी है, जो अलीगढ़ से असर गांव की जो टूटी सड़क पड़ी है, इनको डामरीकरण करने के लिए प्रस्ताव भेज देंगे। उन्होंने कह दिया था जलदारी विभाग की जो जल जीवन मिशन में जो नलों में जो पानी नहीं आ रहा, उनमें पानी चालू कर देंगे। उन्होंने कह दिया था जो दारूला की ढाणी जो भी रेवेन्यू काम नहीं है, उसका प्रस्ताव भेज देंगे। उन्होंने सारी मांगों के लिए सहमति दे दी थी। उन्होंने ये भी कह दिया था कि मुआवजा समरावता का मुआवजा दे देंगे, समरावता के मुकदमे वापिस लेने की बात कर लेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया था तुम्हारे बेटे से कि चलो अगर तुम तैयार हो जाओ तो अभी हम लोग जयपुर में बड़े अधिकारियों से बात कर लेते हैं और तुम्हें ले जाकर बात करा देते हैं। लेकिन मुझे 25 तारीख 25 फरवरी 2025 आज भी खटकती है। आज भी मुझे इस बात को सहन करके दुख होता है कि उस दिन जो समझौता हुआ वो समझौता नहीं होना चाहिए था। जो मेरे पिता ने समझौता किया, मेरी टीम के लोगों ने समझौता किया। नरेश मीणा उस दिन की जेल में था जब वो समझौता हुआ। मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया, अरे पूरी रात भर नरेश मीणा सो नहीं पाया। मैं दुखी था कि समझौता क्यों कर लिया। क्या पूरे राजस्थान के लाखों लोग नरेश मीणा के जेल में रहते हुए नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए जयपुर जा रहे थे, तो समझौता इस जनता के बीच में होना चाहिए था, बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाद में जब मेरे पिता से मेरी बात हुई, मेरे पिता को जब मैंने उल्टा सुल्टा बोला तो मेरा बाप बोला, अरे बेटा कोई भी मेरी जगह दूसरा बाप होता वो भी वही करता जो मैंने किया। मेरा बेटा जेल में पड़ा, 5 लाख लोग आ जाते और अगर कोई जनहानि हो जाती, कोई मर जाता तो हमारे परिवार में जो कलंक लगता उस कलंक को कौन मिटवाता। इसलिए तू चाहे नाराज हो जा, कुछ भी करे, वो हमारी गलती थी जो हमने समझौता कर लिया। लेकिन हम नरेश मीणा जेल में नहीं है, नरेश मीणा जेल में नहीं है, नरेश मीणा मैदान में है, नरेश मीणा सड़कों पर है। और जब नरेश मीणा मैदान में है, नरेश मीणा सड़कों पर है, तो तुम्हें कभी किसी को राजनीति में सलाहकार नहीं बनाया। अभी तक मैंने किसी को सलाहकार नहीं बनाया। 25 साल की राजनीति में वही करता हूं जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, और दिमाग से ज्यादा दिल से काम करता हूं। दिमाग नहीं लगाता, अगर दिमाग लगाता तो एसडीएम का थप्पड़ नहीं मारता, अगर दिमाग लगाता तो एसडीएम का थप्पड़
नहीं मारता। अरे दिमाग से ज्यादा नरेश मीणा दिल से काम करता है, और जो व्यक्ति दिल से काम कर सकता है वो व्यक्ति कभी किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकता। और यही कारण है जब मेरी माँ मेरे सामने रोने लग गई तो नरेश मीणा सहन नहीं कर पाया। इसलिए आज हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि है, गांधी जी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, अहिंसा और सत्य के मार्ग की प्रेरणा दी है। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग शांति से आंदोलन करेंगे, अहिंसा से आंदोलन करेंगे। अगर किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, किसी ने अनुशासन भंग करने की कोशिश की, तो हमारा अपमान नहीं, वो गांधी जी का अपमान होगा, तो गांधी जी का अपमान होगा जिसको कोई भी माफ नहीं करेगा। इसलिए आंदोलन हम करना चाहते हैं। जब जिला प्रशासन ने सारी बातें कही तो मैंने कहा कि सरकार से जो भी बातें कर ली है तुम कर लेना, 24 घंटे का समय है। योगी 14 गांव जो देवलू बुनियारा से देवली जोड़ दिए, वो इनके बस की, कलेक्टर एसपी के बस की बात नहीं थी। जो कोठड़ी से दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, जो कोठड़ी का कब्जा मामला है, वो इनके कलेक्टर एसपी के बस की बात नहीं थी। मुआवजा का मामला हो, फसल बीमा का मामला हो, समर्थन मूल्य पर कांटों का मामला हो, कुछ बातें ऐसी थी जो सरकार लेवल पे थी। इसलिए मैंने कहा कि मैंने निमंत्रण दे दिया, तो जो भी फैसला होगा प्रशासन बात करेगा, वो जनता के लिए बात करेगा। अब मैंने ये तय किया है, हम लोग यहाँ से राजधानी की तरफ कूच करेंगे, हम लोग यहाँ से राजधानी की तरफ कूच करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कितने लोग मेरे साथ चलोगे? वो इधर वाले कोटा वाले आए, बूंदी वाले आए, वो भी चलेंगे? जो किराए से बसें लेके आए वो कैसे करेंगे? चलोगे? एक बार जोर से हाथ खड़े करो, वो कौन कौन चलेगा? सारे लोग चलोगे? हाँ, रुक तो नहीं जाओगे? आज हम लोग यहाँ से जयपुर के लिए कूच करेंगे, जयपुर के लिए कूच करेंगे। यहाँ से आराम से शांति से चलेंगे, और आज के रात का पड़ाव अलीगढ़ में डालेंगे। आज का रात का पड़ाव कहां डालेंगे? अलीगढ़ में। और जैसे मुझे भरोसा विश्वास है, जैसे इस सेंद्री के गुर्जर समाज में, जैसे सेंद्री गांव के गुर्जर समाज में अभी यहाँ भाईचारे की बात चल रही थी, इससे अच्छा भाईचारे की मिसाल क्या होगी जब गुर्जर का बेटा अब्दुल प्रधान यूपी से नरेश के लिए आ जाए? इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जब गुर्जर का बेटा नरेश मीणा को खून का तिलक करे? इससे बड़ी भाईचारे की मिसाल क्या होगी जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता पायलट साहब जब अंता गए, उन्होंने क्या भाषण दिया वो भी देखा होगा। अंता में गुंजल साहब जब गए, उन्होंने क्या भाषण दिया वो भी सुना होगा। और ये जयचंद ने किस तरह से भाईचारे को मिटाने का काम किया वो भी आपने देखा होगा। लेकिन भाईचारा मिटने वाला नहीं है, और ये भी भाईचारे की मिसाल है कि सेंद्री के गुर्जर समाज जिस गांव में एक कार्यक्रम हो रहा है, ये भी गुर्जर समाज के कार्य के गांव में हो रहा है, गुर्जर समाज की जगह पर हो रहा है। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? मैं आपसे कह रहा हूं, यहां से हम अलीगढ़ जाएंगे, अलीगढ़ में आज का पड़ाव अलीगढ़ में रहेगा। और मुझे भरोसा है जैसे सेंद्री के गुर्जर ने, कोटली गांव वालों ने, रोशनपुरा ने, बालनगंज ने, मुई ने, केरला ने, जितने भी हमारे गांव हैं आसपास जहां जहां हम गए, इन्होंने जितनी ताकत से इस आंदोलन को शक्ति दी है, मुझे भरोसा है जब आज की रात हम अलीगढ़ में बिताएंगे तो अलीगढ़ के उनियारा के आसपास के गांव वाले भी हमारी लाज रखेंगे। और उन अलीगढ़ के आसपास के जो लोग आए उनसे मेरा आग्रह, लकड़ियों का जुगाड़ कर लेना ताकि रात को ठंड नहीं मरे, ताप हो जाए, वहीं तापेंगे, वहीं रहेंगे। और खाने पीने की जिम्मेदारी भी मिलों का बोलो तुम्हारी रहेगी, वहां पर जितने भी आस गांव के गाँव है तुम्हारी रहेगी। इसलिए अब यहाँ से कूच करेंगे। मैं भी 20 मिनट यहाँ रखूंगा, सब लोग जितने भी साथ में बैठेंगे। माता बहने नहीं चलेगी, माता बहने हमारे साथ नहीं जाएगी। हम लोग रोशनपुरा की भाजपा आई थी, लेट आई थी रोशनपुरा की, और बाकी जगहों की तो ये माता बहने नहीं जाएगी। बाकी सारे लोग गाड़ियों में बैठे और गाड़ियों के मुंह कर लो जयपुर की तरफ, ठीक है? और आज का प्रोग्राम